जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी मित्र जुड़ने का प्रयास करें। मैं आज आपके सामने एक प्रेरणादायक ऐसे महान अवतारी महापुरुष की एक कथा लेकर के आया हूँ, जिसे आप सुनकर के आपका हृदय और आपका अंतर्मन आत्मा गदगद हो जाएगी। कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के त्याग की, कि भगवान का त्याग कितना बड़ा था। ऐसा त्यागी कोई हुआ नहीं है पूरे संसार में अभी तक। तो जब एक बुजुर्ग भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राजकुमार, त्यागी पुरुष दिखता कैसा है, त्यागी पुरुष दिखता कैसा है, तो भगवान श्री राम त्रेता युग में उन्हें त्याग की महिमा और त्याग की भूमिका को निभाते हुए त्यागी पुरुष के दर्शन कराते हैं। तो उस कथा को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बिना कुछ चुकाए हमें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। यह बात व्यावहारिक रूप में भी उतनी ही सटीक बैठती है जितनी सिद्धांतिक रूप में सटीक बैठती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना आवश्यक है। जैसे मैं छोटा था तो मेरा बचपना था, आज मेरी युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था को पाने के लिए मैंने क्या खोया? अपना बचपन खोया। बचपन खोने के बाद में मुझे युवा अवस्था प्राप्त हुई और युवा अवस्था में मुझे गृहस्थ आश्रम प्राप्त हुआ। तो उम्र एक बाकी हिस्सा को, उम्र के पिछले हिस्सा को पल दर पल छोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती है। तो वैसे ही जितना आपके अंदर त्याग होगा किसी लक्ष्य के प्रति, तो आपका उतना ही समर्पण माना जाएगा। जितना आप त्याग करो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उतना ही आपका उस लक्ष्य में समर्पण प्राप्त होगा। और जब त्याग कुछ बेहतर करने के लिए होता है, कुछ अच्छा करने के लिए होता है, तो विशालता के लिए होता है, तो आपके भीतर एक अलग सी ऊर्जा का निर्माण होता है, एक अलग सी ऊर्जा निर्मित होती है, एक अलग ही प्रकाश उत्पन्न होता है और आपके हृदय को दीप्त करता है, देदीप्यमान करता है, प्रकाशित करता है। इसमें मुझे एक छोटा सा प्रसंग भगवान श्री राम के त्याग का स्मरण हो रहा है, जो कि मैंने एक पत्र पर लिखा हुआ भी है, तो उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, और जब वो सन्यासी का वेशभूषा धारण करके वन की ओर अपनी जन्मभूमि अयोध्या से प्रस्थान करने लगे, तो जब वो अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुँचे, अयोध्या के राजद्वार पर जो पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि अयोध्या की सारी प्रजा मुख्य द्वार पर आकर के खड़ी हो गई है। और प्रजा कहने लगी, हे राजकुमार श्री राम, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। हे प्रभु श्री राम, हे पालनहार, हे दयानिधि, मुझे छोड़ करके हमारी प्रजा को और हमारी अयोध्या को छोड़ करके मत जाइए। हम कैसे 14 वर्ष का समय व्यतीत करेंगे?
हे प्रभु, हमारी सुबह होती है तो आपके नाम और आपके दर्शन के स्वरूप से, तो और रात्रि में हम जब सोते हैं तो आपके दर्शन प्राप्त करके आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। हे प्रभु, आप वनवास मत जाइए, इस राजपाठ का त्याग मत कीजिए। अब भैया पूरी प्रजा यही बात कहती है और पूरी प्रजा मुख्य द्वार पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजगद्दी को संभाल सकता है, राजगद्दी पर बैठ सकता है। तो राजा के रूप में प्रजा किसको चाह रही है? भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम को प्राप्त करना चाह रही है प्रजा। लेकिन राम सबको मना कर रहे हैं और रथ में बैठे थे और रथ जा रहा था तो लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे तो जैसे ही उन्होंने रथ को रोका तो रथ के सामने उसी भीड़ में से एक संत आ जाते हैं। वो बहुत बुजुर्ग होते हैं और वो संत रथ के घोड़ों के सामने खड़े हो जाते हैं। और जब भगवान श्री राम उन संत को रथ के सामने खड़े हुआ देखते हैं तो उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे संत जी, आप मुझे वनवास जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। हे प्रभु, आप मार्ग से हट जाइए, मुझे वनवास जाने दीजिए। क्योंकि भगवान बार बार वनवास की गाथा क्यों गा रहे? क्योंकि उन्होंने त्याग की भूमिका उस बुजुर्ग, उस संत रूपी व्यक्ति को दिखानी थी, उन्होंने एक लीला करनी थी। तो ऐसे त्यागी पुरुष पूरे संसार में, तीनों लोकों में, पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए जिन्होंने अपना राजपाठ त्याग करके वनवास को स्वीकार किया हो। तो वो संत पता है क्या कहने लगे भगवान श्री राम को? उन्होंने, उस बुजुर्ग ने पता है क्या जवाब दिया है? उन्होंने जवाब दिया कि हे राजकुमार, हे राजकुमार श्री राम, मैं आपको रोकने नहीं आया हूँ, मैं आपको वनवास जाने से रोकने नहीं आया, मैं तो दर्शन करने आया हूँ कि पूरे संसार में मुझे ऐसा त्यागी पुरुष नहीं मिला, तो वही मैं दर्शन करने आया हूँ कि ऐसा त्यागी पुरुष होते कैसे हैं, ऐसे त्यागी पुरुष दिखते कैसे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन माता पिता की और प्रजा की सेवा करी हो और जो भगवान वैकुंठ के वासी हों और उन्होंने अयोध्या में आकर अवतार लिया हो, ऐसे महापुरुष हे राजकुमार मैंने कभी जीवन में नहीं देखे। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ कि ऐसे त्यागी पुरुष होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो भगवान के त्याग के दर्शन करने के लिए वो संत अयोध्या पहुँचे। तो अयोध्या में भगवान के दर्शन करे कि ऐसे त्यागी पुरुष कौन हैं? भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने राजपाठ का त्याग कर दिया। तो राजकुमार, ऐसे त्यागी पुरुष मैंने पहली बार जीवन में देखे, ऐसा उन संतों ने कहा। और राजकुमार से कहने लगे, भगवान श्री राम से वो संत कह रहे हैं कि हे राजकुमार श्री राम, शायद पहले भी ये अयोध्या कुछ सदियों तक जानी जाती। हे राजकुमार, यदि आप इस अयोध्या में अवतारी नहीं होते तो अयोध्या कुछ समय, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सदियों के लिए जानी जाती। लेकिन आपके त्याग को देख करके, आपकी इस भूमिका का दर्शन करके मैं तो गदगद हो गया। लेकिन ये संसार जब आपको पढ़ेगा, आपके जीवन को पढ़ेगा, श्री रामचरितमानस को पढ़ेगा, श्री वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा, तब जाकर के इस संसार को पता चलेगा कि त्यागी पुरुष जीवन में पूरे संसार में हुए हैं तो वो हैं श्री राम भगवान, जिन्होंने अपने राजपाठ का त्याग कर दिया। लेकिन अयोध्या कुछ सदियों तक जानी जाती, लेकिन अब ये अयोध्या युगों युगों तक जानी जाएगी, युगों युगों तक जानी जाएगी। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कहने का भाव है
कि कर्म करो और फल की इच्छा ना रखते हुए, त्याग की भावना रखते हुए, ऐसी भावना भगवान श्री राम ने अपने मन में, अपने हृदय में धारण करी। और उसके बाद में आज कलयुग चल रहा है, ये कथा त्रेता युग की है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपनी जितनी भी लीलाएं करी वो त्रेता युग में करी, और जब अयोध्या का त्याग किया तो त्रेता युग में किया। और वो संत की वाणी आज फलीभूत हो रही है, युगों युगों तक जानी जा रही है अयोध्या। आज पूरा विश्व और पूरा भारत अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है, अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में भी आज भी ऐसे त्यागी पुरुष का शासन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चल रहा है। उन्होंने भी जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया है, और उनके भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त करते हुए हमने भारत में ऐसे बहुत त्यागी श्री राम भक्तों का शरीर से निधि समर्पण करवा दिया। क्यों? क्योंकि हमने भगवान श्री राम के मंदिर के स्वप्न देखें कि भारत में कभी तो हमारे श्री राम का मंदिर बनेगा, कभी भगवान श्री राम हमारे कभी तो टाट से खाट में पहुंचेंगे, और भैया कभी तो टाट से ठाट में पहुंचेंगे। आज महलों में भगवान श्री राम हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इस पीढ़ी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जब अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना, अनेकों जन्मों का जब फल, अनेकों जन्मों के पुण्यों का फल जब संचित होता है तब जाकर के भगवान श्री राम के मंदिर का हमें आज दर्शन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इस मंदिर के बनने और निर्माण करने मात्र के लिए आज हम भारत में भगवान श्री राम के 3 लाख राम भक्तों को, कार सेवकों को खो चुके हैं। उनकी आत्मा को शांति आज मिल रही है, क्योंकि उनकी आत्मा में भगवान श्री राम बसे हुए थे। वो आत्मा कहाँ पर थी? टेंट में बैठी हुई थी। आज वो राजमहलों को दोबारा से प्राप्त करेगी। तो भगवान के त्याग को देखते हुए, भगवान की लीलाओं को पढ़ते हुए और अपना त्याग की भावना दिखाई उन 3 लाख सैनिकों ने, जो इस भगवान श्री राम के मंदिर में अपने प्राणों पर न्यौछावर हो गए। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आज उनको स्मरण करते हुए और उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए विहिप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ एवं भाजपा की सरकार के द्वारा आज हमारा हिंदुत्व का, भारतवासियों का, रघुवंशियों का, सूर्यवंशियों का, क्षत्रिय वंश, राजपूतों का, सबका आज स्वप्न साकार हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज हमें भगवान श्री राम के दर्शन मंदिर में, महलों में प्राप्त होने वाले हैं। श्री राम भगवान आज अपनी जन्मभूमि में प्रवेश करने वाले हैं, और उस प्रवेश कराने के लिए विग्रह रूप स्वरूप भगवान के गुप्तचर पूरे भारतवर्ष में श्री राम मंदिर के लिए निधि समर्पण को स्वीकार कर रहे हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति का समर्पण का भाव अपनी एक पोटली में बांध करके श्री अयोध्या धाम पे पहुंचा रहे हैं, और ईंट ईंट मेरे राम की और मेरे राम भक्तों की वहाँ लगाई जा रही है। तो आज कई बार हमारा इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सबका मन भटकता है, बहुत सी चीज़ें लुभाती हैं हमें जो हम कार्य करने जाते हैं। कई बार हमें लालच दिखाए जाते हैं कई प्रकार के, उन सब लालच को त्याग करके एक स्वयं सेवक खड़ा होता है। लेकिन किसी ऊंची लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, और भैया बहुत कुछ करना भी पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है। और तो और हमारे जीवन का बहुत कुछ समय ध्वस्त हो जाता है। बहुत वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हुए भी त्यागनी पड़ती हैं, तब जाकर के एक स्वयं सेवक, एक राम भक्त खड़ा होता है।
मैं इस वीडियो के माध्यम से समस्त भारतवासियों को कहना चाहूँगा कि पंजाब में 7 मार्च तक निधि समर्पण चलेगा, डेट बढ़ा दी गई है। तो आप सभी स्वयं का दायित्व समझते हुए जिन जिनका निधि समर्पण श्री राम मंदिर के लिए रह गया है और जिनकी भावनाएं हैं निधि समर्पण करने के लिए, और वो उनके घर तक यदि भगवान श्री राम की टोलियां पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो स्वयं अपने शहर के केंद्र को सूचित करें, केंद्र की सूचना लें कि राम मंदिर का निधि समर्पण का कार्यालय कहाँ खोला गया है। और यदि वो निधि समर्पण करना चाहते हैं या कोई श्रम सेवा करना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के अपनी सेवा व्यक्त करें, अपनी सेवा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं को जागृत करें, किसी से भय नहीं रखें और किसी का विरोध नहीं करें। अपनों को विरोध करते हुए अपनी संस्कृति को सुधारने का प्रयास करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।